अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? खैरियत से हैं? ठीक है? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश-ओ-खुर्म होंगे। वेलकम इन आवर लाइव सेशन। पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मॉइल और अदालती जो कार्रवाइयाँ हैं और उसके बाद फिर लुट्टो ते फुट्टो कौम की जो कार्रवाइयाँ हैं, उसके हवाले से हमारी ये ट्रांसमिशंस होती हैं। कोशिश होती है कि जो अनबायस्ड नंबर 1, नंबर 2 रियलिटी बेस्ड न्यूज़ जो है वो आपके सामने रखी जाए और उसके ऊपर जो हमारा तज्ज़िया होता है वो आपके सामने पेश करें। तो जनाब जो हार्ट इश्यूज़ हैं इस वक़्त जिसने पूरी कौम को तबाही की तरफ धकेल दिया है, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा घटिया और इससे ज़्यादा स्याह दिन शायद पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में ना हो। वैसे तो बहुत आए हैं, लेकिन जिस तरीके से जजेस के ऊपर शब-खून मारा गया, जिस तरीके से अदलिया को एक नौकर की हैसियत से ट्रीट किया जा रहा है अब और अदालतों को और जजेस को जो कि आज़ाद होने चाहिए, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने आपको इंसाफ देना है, तो इंसाफ की फ़राहमी उसी वक़्त ही हो सकती है। ये जज उसी वक़्त ही आपको इंसाफ की फ़राहमी दे सकता है जब वो अनबायस्ड हो और उसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर ना हो। पहले भी प्रेशर जजेस में रहा है, ये बात नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। बहुत से जजेस जो है कंप्लिसिट रहे हैं सारी उसमें। लेकिन ये जो वक़्त है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इन अ सेंस कि इस तरह की 2 नंबरी और डाका-ज़नी, चोरी वो कम से कम सियासी पार्टीज़ नहीं कर रही थीं। ये डिक्टेटर्स तो कर रहे थे, ज़ाहिर है उनकी मजबूरी होती है कि वो बंदूक और डंडे के ज़ोर पे लेकिन अब भी पीछे डिक्टेटर ही हैं, लेकिन वो चेहरे उन्होंने सामने और किए हुए हैं और जो ज़मीर फ़रोश लोग हैं, जो मुल्क और कौम का सौदा करने वाले हैं, जो खुद चोर हैं, वो उन डिक्टेटर्स के साथ मिले हुए हैं, वो उनकी डिक्टेशन ले रहे हैं और कमाल बेशर्मी के साथ, कमाल बेहयाई के साथ इसको एक कानूनी लिबादा पहना रहे हैं। और यही डायलेमा है हमारे इस दौर का कि इसमें जो लोग कहते थे कि वोट को इज़्ज़त दो, जो लोग कहते थे कि हम जमहूरियत पसंद हैं, जो लोग ये कहते थे कि हम जो है ना इस मुल्क और कौम का जो है ना वो हालत बदलना चाहते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और पता नहीं क्या-क्या कुछ नारे लगाते थे। आज वो उमर अय्यूब साहब के जो है ना ये बहुत अच्छे मुझे अल्फ़ाज़ लगे कि उन्होंने कहा कि ये जो आईनी तरमीम है और आज इनकी हालत वही है, जो रोटी, कपड़ा, मकान और वोट को इज़्ज़त दो वाले हैं, कि इनकी हालत वही है कि ये उस तरमीम के ऊपर लिख देते कि वोट को इज़्ज़त दो से बूट को इज़्ज़त दो तक का सफ़र। और एक और बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल जो समी इब्राहीम साहब और इमरान रियाज़ खान ने दी। वैसे तो इस तरह की बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स हैं कि जनाब ये जो इनकी हालत है वो ऐसी है कि चोर, उचक्के, डाकू किसी एरिया के इकट्ठे हो जाएँ और उसके बाद वो डिसाइड करें कि हमारा थानेदार कौन होगा। उन्हीं में से एक थानेदार बना लें या फिर किसी और जगह से एक थानेदार ले आएँ कि जो खुद वो चूज़ करें कि ये हमारा थानेदार होगा। यही इन चोरों की और इन डाकुओं की और इन लुट्टो-ते-फुट्टो पार्टी की जो है ना हालत है और ये इसको आगे कंटिन्यू किए हुए हैं। और कमाल ढिठाई के साथ, कमाल बेशर्मी के साथ, कमाल कॉन्फिडेंस के साथ चाहते हैं कि लोग इसको सही मान लें। मतलब क्या बंदा यहाँ पे बात करे। इन लोगों की जिस तरीके से कल ये आईनी तरमीम हुई, जिस तरीके से जो ये लाए गए जिनको हम बात करते हैं अभी वो लोटों के ऊपर भी, वो मेरे ख़्याल है लोटे तो चलो ठीक है अब पूरी जब जो जिसे हम कहते हैं कि पार्टीज़ ही लोटा बनी हुई हैं, तो 2-4 लोटे अगर आ भी जाएँगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी। कि जिस तरीके से उनको लाया गया, जिस तरीके से उनको बिठाया गया, जिस तरीके से वो एक साहब जो है वो व्हीलचेयर पे थे, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने मुनाज़िर उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि ये जो चोरों की पार्टी है, ये बड़ी बगलें बजा रही है। उनका ख़्याल है कि अब उन्होंने दुनिया फ़तह कर ली है। लेकिन इसकी एक दूसरी साइड भी है। दूसरी साइड ये है लोग सारे ये कह रहे हैं कि ये इनकी डेस्परेशन की एक अलामत है। ये जो है ना शायद वो कहते हैं ना कि आखिरी हद तक शायद पहुँचे। होता क्या है, हुआ क्या है ये सारा कुछ और उसके बाद फिर मंसूर अली शाह साहब और उनके ऊपर भी आते हैं। होता क्या है?
होता ये है कि जो जब भी आपकी बेस ही गलत हो, जब आपकी बुनियाद ही गलत हो, जब आप हैं ही झूठे, जब आप हैं ही फ्रॉडी, आपके फ्रॉड हर जगह पे हैं, तो जो जिस तरह की मर्ज़ी आप इमारत बना लें, वो मोरालिटी तो रहती नहीं है, ठीक है? वो जो एक हकूक की बात तो रहती नहीं है। जब बदमाशी करनी है, 2 नंबरी करनी है, फ्रॉड करना है, तो जिस भी तरीके से कर लें। हाथ में इनके वसाइल आए हुए हैं मुल्क के, हाथ में इनके वो बंदूक और गोली वाले आए हुए हैं और वो खुद गोलियां लेके वो बैठे हुए हैं, तो वो जाहिर है फिर निहत्थे लोग वहां पे क्या करेंगे। एटलीस्ट इतना है कि लोग आवाज उठा रहे हैं, इनको लोगों का डर है। अगर इनको डर ना होता तो ये सारा कुछ करते ही क्यों, कर क्यों रहे हैं? बार बार ये चीजें इन्हें क्यों ये करने पड़ रहे हैं? बार बार इलेक्शंस को चोरी करते हैं, फिर बात खत्म खराब हो जाती है, फिर उन इलेक्शंस के जिमनी इलेक्शन का और तरीका निकालते हैं। मतलब इन्हें पता चला, इनकी एग्जाम्पल वही है कि एक गलती के ऊपर गलती करते हैं और जब पहली गलती से दूसरी गलती निकलती है तो फिर देखते हैं कि इस गलती को हम कैसे रोक सकते थे, फिर वो उसको रेक्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। उसकी बहुत जबरदस्त एग्जांपल जो है ना वो मैं आपको देता हूँ, वो ये थी, ये जो फॉर्म 45 और 47 वाला मसला था, वो इलेक्शन में चले गए, ठीक है, काजी फाजिसा ने हर चीज इनको दे दी, खबीस मनहूस, 2 नंबर, फ्रॉड, जज के नाम पे धोखा, कानून के नाम पे धोखा। वही बात है ना कि चोरों का सरदार बना बैठा है। ये सारे चोर जो हैं, उनका जो अब थानेदार है वो काज़ी फ़ाज़ ईसा था। तो बहरहाल काज़ी फ़ाज़ ईसा ने इलेक्शन का जो है ना जैसे भी था उसने कहा जी आप इलेक्शन में चले जाएँ, कोई मसला नहीं है। गाजर, मूली, बैंगन, बकरी, पता नहीं क्या-क्या इंतखाबी निशान पीटीआई वालों को दे दिए। लेकिन वहां पे ये लोग भूल गए कि एक ताकत अवाम की भी है और उस ताकत को किस तरीके से लोग पकड़ सकते हैं, वो फॉर्म 45 के थ्रू पकड़ सकते हैं। अब वो जनाब जब हकीकत सामने आना शुरू हो गई तो उनके हाथ पांव फूल गए। अब क्या करें जी, अब जी बंद कर दो सारे जो भी आपके वो हैं पोलिंग स्टेशन हैं, और जो है ना फिर देखते हैं क्या बनता है। सारे रिजल्ट्स बंद कर दिए। आपको पता 8 फेब और 9 फेब में क्या कुछ हुआ। अगले दिन जनाब वो ज़ीरो कहते हैं कि जितना फ़ायदा ज़ीरो का मुस्लिम लीग नून को और इनको हुआ, शायद ही ज़िंदगी में कभी किसी को हुआ। ये हारून रशीद साहब के वर्ड हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है? उसके बाद इन्होंने सोचा कि उस्ताद जी, ए जेड़ा फार्म 45 है ज ना, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਕੱਢੋ, ਇਹਦਾ ਕੜਕੀ ਕੱਢੋ ਫੜ ਕੇ, ठीक है? ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ साइड पे करो। ज़िमनी इलेक्शन आए, फार्म 45 पहले ही तैयार करवा के रख लिए। लेकिन अब ज़ाहिर है लोग तो आपके ऊपर एतमाद नहीं करते, वहाँ पे भी मसला खराब हुआ। यहाँ पे भी यही कुछ हुआ कि जनाब काज़ी फ़ाइज़ ईसा को तवालद देना चाह रहे थे, वो नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने कहा कि कोई ना कोई ऐसे लॉज़ बनाए जाएँ कि अदलिया के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल हो जाए, और वही उसी के लिए ये सारा कुछ किया गया। अदलिया को कंट्रोल करने के लिए। मीन्स के चोरों ने अपना जो है ना वो थानेदार खुद चूज़ किया। और अब ये थानेदार कौन बनता है, इसके ऊपर अब जो है ना वो बहस हो रही है। ये जो आफ्टरमैथ है। इसमें काज़ी फ़ाज़ ईसा ने आज एक और ख़बासत की है। और वो खबासत काज़ी फ़ाज़िसा ने ये की है कि जो बल्ले वाला वो था, खुद ही उसके खुद ही केस लगाया, खुद ही उसके दलाइल दिए, क्योंकि हामिद खान साहब ने कहा कि मैं काज़ी साहब तुसी दफ़ा होइओ इत्थों, अपनी मनहूस शक्ल लैके ते मैं तो तुहाडे सामने वो ही नहीं देने, क्या उसे कहते हैं जी, मैंने दलाइल ही नहीं देने। तो काज़ी साहब कहते हैं दलाइल क्यों नहीं देने? दलाइल तो आपको देने पड़े। उन्होंने कहा मैं नहीं देता। तो काज़ी साहब ने खुद ही डिसाइड कर दिया, मैंने सही फैसला किया था। हालाँकि 12 जुलाई में सारे जजेस कह चुके हैं कि ये काज़ी फ़ाज़ ने ये बेगैरती की। सबको पता है कि काज़ी ने क्यों की। बहरहाल उस पे भी काज़ी। अच्छा, अब जो ये जजेस को कंट्रोल करने का मंसूबा बनाया है, वो सबसे आगे आ रहा है और उसी के ऊपर बात हो रही है। अब ये पता जो है ना वो लगाने की ज़रूरत है कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा और कैसे बनेगा। सबको पता है कि मंसूर अली शाह साहब और जो मुनीब अख्तर साहब हैं, वो उनको तो ये नहीं बनने देंगे। असल में सारी कहानी ही इसलिए बनी थी कि मंसूर अली शाह और जो ये हैं मुनीब अख्तर, वो ना बने चीफ जस्टिस। इसमें याहिया अफरीदी का नाम आ रहा है, इसमें वो जो 2-3 और हैं, जो अमीनुद्दीन खान और मंडो खेल, उनके नाम आ रहे हैं। तो अब जो ये खबरें आ रही हैं उड़ती-उड़ती कि शायद जो है वो कन्फर्म नहीं है, लेकिन लगता ऐसे है कि हालात ऐसे ये लोग कर देंगे कि जिसमें जो हैं हमारे चीफ जस्टिस बनने वाले, बन जाना चाहिए था उनको, मंसूर अली शाह साहब, वो खुद ही रिज़ाइन कर जाएँ और मुनीब अख्तर साहब भी रिज़ाइन कर जाएँ। तो उसके बाद फिर इनके पास रह जाएँगे याहिया अफरीदी, उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। जो दूसरे 2 हैं अमीनुद्दीन खान व्हाटएवर, और साथ उनके जो हैं क्या नाम है, मंडो खेल जी, या इस तरह के 1-2 और भी करैक्टर हैं, मुसर्रत हलाली भी उनमें से एक करैक्टर है। तो मोहम्मद अली मज़हर साहब भी शायद इसी तरह का, डोंट नो क्या है। तो ये सारे लोग तो वैसे ही इनके साथ हैं, तो वो खुद ब खुद ही काम सेट हो जाएगा।
पूरे तरीके से जो बेंच हैं वो ये चोर बनाएँगे, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच बनेगा और उसके बाद जो भी आईनी मतलब इन लोगों की हालत ये देखें कि पूरे मुल्क के सारे मसाइल शायद इन्होंने हल कर लिए हैं, गुर्बत खत्म कर दी है, मुल्क में अमन-ओ-अमान की आस्ती है, नहरें बह रही हैं, सुकून की शहद की नहरें बह रही हैं और ये लोग बैठे हुए हैं कि जैसे हम कोई पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पावर हैं और हमने जनाब ये जो है ना आईनी बेंच जो है ना हमने बनाया। असल में अपनी चोर-चुकारी, उचक्कापन और डाकू-ज़नी जो डाका-ज़नी है उसको इन्होंने वो करना था। लेकिन मसला ये है कि डरे हुए हैं। अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि शायद जो है ना वो ये चीज़ें स्ट्रक डाउन हो जाएँ। जजेस क्या करते हैं उसके ऊपर लोग वेट कर रहे हैं।